पर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जीत का सिलसिला बरकरार रहेगा वो इसी मुकाबले के बाद पता लग जाएगा। ओह, पहले ही कमाल की अंडरस्टैंडिंग प्रिंस और समीर के बीच में। अगर कुछ सोच पाते उतनी देर में तो प्रिंस ने अपना काम कर दिया। इस मैदान पर सबसे लंबे कद के खिलाड़ी उन लंबे लंबे हाथों के साथ उस नेट के सामने बिल्कुल तैनात खड़े हैं। समीर चौधरी, पर चलिए अभी तो मुकाबले की शुरुआत है और यही तो खूबी होती है किसी भी बड़े खिलाड़ी की वॉलीबॉल में, खास तौर पर कि आप रिस्क लेना जानते हैं। अपनी पहली ही सर्व में रिस्क लेना चाहते थे, जंप हैंड सर्व की थी लेकिन बेस लाइन से बाहर। 1-1 की बराबरी पे शुरुआत हुई है इस मुकाबले की। डे 4 का एक्शन है। UPPVL ने आज इस समय शुरुआत जानदार हुई है। चेकआउट पॉइंट लिया है और उसी से पहले जो है सेकंड रेफरी ने विसल बजा दिया। यहाँ पर बैक लाइन प्लेयर ने फ्रंट लाइन में आके अटैक, ये देखिए समीर ने यहाँ पर पास लिफ्ट किया था और रोहित जो है अभी बैक लाइन प्लेयर हैं, अटैक लाइन के अंदर आके अटैक करेंगे तो फाउल का सामना करना पड़ेगा। और उसके बावजूद यहाँ पर रेफरी का डिसीजन बदला है। ये पॉइंट आखिरकार दे दिया गया है मथुरा योद्धास को, क्योंकि देखिए रोहित अब वहां पर सर्विस के लिए गए, यानी कि वो अपनी बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे थे, पोजीशन बिल्कुल ठीक थी, जोन 2 पर थे और अब वहां पर सर्विस के लिए गए हैं। मेरी बात भी ठीक थी। चेकआउट पॉइंट मिला है मथुरा योद्धास को। चेतन, मेरा ध्यान तो सिर्फ रेफरीज पे था। होना भी चाहिए, यही एक अच्छे कमेंटेटर और एक्स प्लेयर की निशानी है। कमाल की सर्व, टिपिंग सर्व के साथ 2 अंकों की बढ़त मथुरा योद्धास शुरुआती बढ़त के साथ इस मुकाबले में। और आप महसूस कर सकते हैं क्या ब्रिलियंट एटमॉस्फेयर है आज इस इंडोर अरीना में। वो जोश देखिए, क्या कमाल की सर्व की है रोहित ने। यहाँ पे ये कंफ्यूजन ये है कि क्या ये सुपर सर्व है, क्योंकि एस अगर होगा तभी आपको सुपर सर्व के 2 पॉइंट्स मिलेंगे, पर ये एस नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट आपको सर्विस का मिलेगा। 3-1 का स्कोर है, 2 पॉइंट के एडवांटेज पे शुरुआती क्षणों में इस समय मथुरा योद्धा। दो पावर पैक सर्विस, एक बार फिर ऑपोजिशन डिफेंस को डगमगाया जरूर है पर बॉल अभी जीवित है। और आज के चीफ गेस्ट मौजूद हैं श्री बृज भूषण सिंह इंडोर अरीना में। और आप देखिए ये पॉइंट गोरखपुर के खाते में आया है। दहाड़ देखिए इस समय गोरखपुर के। अब्दुल मुगनी चिश्ती का ये अंक, सर्विस है गोरखपुर के पास। ये देखिए सेटअप यहां पर आसानी से अपनी जगह पकड़ी थी। ब्लॉक, कमाल का ब्लॉक प्रिंस द्वारा। ना केवल अटैक करते हैं लेकिन डिफेंड भी करना चाहते हैं। चेतन शॉक में होंगे सकलेन, शॉक में होंगे सकलेन। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि शमीम के लिए जो उन्होंने पास बनाया है वो सिंगल ब्लॉक में फंस जाएगा। प्रिंस की वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा ब्लॉक, कमाल का ब्लॉक। जो दोहरा खेल वो दिखाते हैं, ऐसा खतरनाक खिलाड़ी आपके लिए नेट पे डोमिनेट कर रहा है। गोरखपुर को पकड़ना होगा इस बार, चतुरता दिखाई है लेकिन प्रिंस कैसे रोकेंगे यहाँ पे। स्पाइक आई है शक्तिशाली और अंक आया है मथुरा के खाते में ही। 3 अंकों की बढ़त बरकरार। चेतन, कहते हैं ना कि दरवाजे हो लेकिन दरवाजों पे ताला ना हो तो क्या फायदा हो। यहाँ पर ब्लॉक लगाया जरूर लेकिन ब्लॉक के पीछे कोई रिबाउंड नहीं, कोई गार्ड नहीं, क्लीन अटैक किया है। प्रिंस टीम के कैप्टन कामयाब रहे, जोन 2 से अटैक किया था, डायगोनल अटैक और अब सर्विस मिस। चलिए प्रिंस ने ये सर्विस मिस तो किया है पर जिस तरह से अटैक चल रहा है इस समय मथुरा योद्धा सचमुच एक योद्धा की तरह खेलते नजर आ रहे हैं। 5-3 का स्कोर है, 2 पॉइंट के एडवांटेज पर अभी भी मथुरा योद्धा इस मुकाबले के शुरुआत में। ये एक आसान सर्व है। लगा बैठे साइड आ रहे थे चौथी जोन से, क्रॉस कोर्ट स्पाइकिंग की कोशिश रही थी लेकिन गेंद उड़ती हुई एंड लाइन के पार।
मत भूलिए कि ये खिलाड़ी अपने पहले मुकाबले में स्पाइक करता नजर आया, ब्लॉक करता नजर आया, बेहतर सर्व करता नजर आया और खास तौर पे वो पैनकेक में बार बार दर्शकों को जरूर याद दिलाना चाहूंगी, एक ऑल राउंड परफॉर्मर है सईद। डबल ब्लॉक, इस बार कंबाइन एफर्ट ऑपोजिशन की साइड से टीम के कप्तान को रोक लिया है। जी हाँ, और हमने देखा है, कल भी हमने देखा था कि आजकल रणनीतियां बदल रही हैं। आप एक खिलाड़ी के हिसाब से रणनीति बनाकर नहीं आते हैं। देखिए कैसे एक दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हैं। लिबेरो जो नीली जर्सी में है गोरखपुर के लिए, अर्जुन दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए कहते हुए कि हमें केवल प्रिंस पर ही ताक नहीं लगानी है। अच्छी प्लेसमेंट रही, लेकिन सईद चूके उछले थे पूरी तरह हवा में। कोशिश उनकी यही थी कि स्पाइक लगाएं। अंतिम समय में उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, स्पाइक के नहीं करेंगे, प्लेसमेंट के लिए जाएंगे। और देखिए बेहतरीन ब्लॉक, खासकर एक हाथ से शमीम द्वारा। चाहे आप मसल लगाएं, चाहे आप ब्रेन लगाएं, शमीम नहीं रुकने वाले हैं। बैक टू बैक 2 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए निकाल के लाए। पिछली बार ब्लॉक किया, डेड ब्लॉक किया और इस बार भी बढ़िया जवाब देने में सफल हुए हैं। चलिए बचा लिया है। टैक्टिकल प्ले वो डालने की कोशिश की तो उनको रोक लिया गया और आखिरकार इजी टैपिंग से इजी टैप किया। ब्लॉक को तोड़ने का सबसे बढ़िया रास्ता उन्होंने चूज किया है और सफलता भी हासिल की। कप्तान की सर्व, डिपिंग सर्व और शमीम ने लिया है ये अंक। गोरखपुर के लिए बराबरी थी और अब बढ़त ले ली है गोरखपुर ने। मौका बनाया, अंक भुनाया। देखिए कहते हैं ना कि मिडल ब्लॉकर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्विक रिफ्लेक्सेस होने चाहिए, क्विक रिएक्शंस होने चाहिए। वो प्रूव कर रहे हैं क्योंकि जितनी सबसे ज्यादा छोटी बॉल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मिडल ब्लॉकर के सामने आती है और उस पर चढ़ना, उसे क्लियर करना और फिर पॉइंट हासिल करना। शमीम पूरे फॉर्म में है। इस प्लेयर पर नजर रखिएगा। ऑपोजिशन का डिफेंस तोड़ दिया है, थी उसको शांत कर दिया है और इसकी आवश्यकता भी थी। जैसा हमने आपको बताया कि मथुरा योद्धास ने अपना पिछला मुकाबला 3-0 के अंतर से जीता था, वहीं गोरखपुर जायंट्स ने भी अपना मुकाबला जीता था। आज चारों टीमें जो खेल रही हैं, सबने अपने पहले मुकाबले जीते हैं। इस बार लॉन्ग सर्व एंड लाइन के पार उड़ती हुई, तो यहां पर मौका है मथुरा के पास वापस उस मोमेंटम को हासिल करने का। और नीति, मथुरा चाहेंगे कि इस मोमेंटम को दोबारा पकड़े, क्योंकि गोरखपुर की पूरी कोशिश है कि मथुरा को वो मोमेंटम ना बनाने दें। और स्कोर तो कुछ ऐसे ही दिखेगा जब दो दिग्गज टीम आमने सामने होंगी। 8-7 का स्कोर है, 1 पॉइंट इधर तो दूसरा उधर। 300 बैटल दोनों के बीच में चल रहा है। मथुरा योद्धास वर्सेस गोरखपुर जायंट्स। आज के दिन का डे 4 के एक्शन का ये पहला मुकाबला है। वो जाना ही चाहिए। मैं तो कह रही हूँ उन्हें बेस्ट सेंटर का दे ही दीजिए फिलहाल इस पॉइंट के लिए। नीति ने तारीफ तो पूरी कर ही दी है। सकलेन तारिक का कमाल का सेटअप, जिसके चलते ये अंक बनाया है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आता हुआ शमीम को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा है कि अपनी सांस वापस पकड़ सकें, लेकिन दोहरा सब्स्टिट्यूशन, एक भी नहीं दोहरा सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पर सराहना करनी होगी गोरखपुर की, किस प्रकार से उन्होंने मथुरा को कहा है कि नहीं देखिए, आप थामिए अपना मोमेंटम। आज आप एक ऐसी टीम के सामने हैं जो आपको पूरी तरह से चुनौती देने वाली है, हर कदम पे चुनौती देने वाली है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का जो एक्सपीरियंस है ना, दोनों टीम्स के पास है, लेकिन जहां बात आती है मैच्योरिटी की, वो मैच्योरिटी जो है वो गोरखपुर जायंट्स के पास है। सकलेन तारिक वहां है, एक्सपीरियंस के साथ में वो मैच्योरिटी उनके पास में। अशोक है, शमीम है, ये टीम काफी स्टेबल और बैलेंस टीम है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक तरह से युवा और एक्सपीरियंस के बीच में जंग छिड़ी हुई है। वहीं दूसरे और युवा खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते जरूर है, पर कंपैरेटिवली एज का जो डिफरेंस है वो इस समय मथुरा योद्धास का थोड़ा कम है। प्रिंस है, समीर है, विनीत कुमार है, रोहित है, सईद है, ये एक युवा फौज है। एक युवा फौज इस समय सकलेन तारिक जैसे एक्सपीरियंस के खिलाफ खड़ी है। अच्छा मिश्रण है सभी टीमों में, युवा खिलाड़ियों का और अनुभवी खिलाड़ियों का भी। टिपिंग सर्व के साथ एक बार फिर खेल की शुरुआत। लो पिकअप, चेक पॉइंट निकाला है
समीर ने ये अंक बनाया है। एक छोटा सा विलंब हुआ था खेल के चलते और यहां पर मथुरा चाहेंगे कि गेम में वापसी करें। ऐसे ही किसी सेटर को पिवटल रोल के लिए जाना नहीं जाता। गेम का प्ले मेकर, सही समय पर उन्होंने अपने मिडिल ब्लॉकर को फीड किया और ये चेंज लिया। इजी क्रॉस रहेगा, ये चांस बन सकता है गोरखपुर जॉइंट्स के लिए। और जी हाँ, चांस बन गया, चांस भुना लिया। गोरखपुर जॉइंट्स इस समय 1 पॉइंट की एडवांटेज फिर हासिल कर ली है। शिखर और सकलेन तारिक के बीच का वो कॉम्बिनेशन कमाल की अंडरस्टैंडिंग है। देखा कितनी ऊंचाई तक उन्होंने छलांग लगाई, अपनी रीच का पूरा फायदा उठाया। एक अंक दूर टेक्निकल टाइम आउट से, लेकिन यहां पर सर्व पलटेगी, अंक पलटेगा। मथुरा के हाथ में आया है ये अंक, 10-10 से हो गई है बराबरी। और नीति, बिल्कुल पता ही नहीं चला है कि इस पहले सेट में हम 20 अंक कैसे खेल गए हैं। इतनी फुर्ती, इतनी इंटेंसिटी दोनों टीमों ने दिखाई है और पलक झपकते ही इस पहले सेट में समय दौड़ रहा है। सचमुच हाई इंटेंसिटी के साथ ये पहला सेट चल रहा है। दोनों के बीच में 10-10 की बराबरी है। सकलेन ने वेव अटैक, कॉम्बिनेशन अटैक, वो ये जानते हैं कि ऑपोजिशन ब्लॉक को कैसे तोड़ में चला गया। रमन कुमार वहां पे एक आसान सर्व, एक शॉट सर्व करना चाहते थे फ्रंट जोन में, बिल्कुल लिबेरो के काफी आगे थे और इस टैक्टिक्स में नेट ने भी उनका साथ दे दिया। टेक्निकल टाइम आउट के बाद पहला अंक गया है गोरखपुर के खाते में। मोमेंटम बरकरार ब्रेक के बाद भी। सईद ने पिक किया यहां पर, प्रिंस का डीकॉय रहा, इनको जीवित रखा है। क्रॉस कोर्ट स्पाइक की कोशिश थी लेकिन नेट पे ब्लॉक किया है। प्रिंस और विनीत की जोड़ी का ये डबल ब्लॉक और मथुरा को मिला है पहला अंक टेक्निकल टाइम आउट के बाद। प्रिंस और विनीत का कंबाइंड एफर्ट और आखिरकार कामयाबी मिल ही गई। रोहित इस समय सर्विस लाइन पर, नेट पर विनीत कुमार, सर्विस मिस कर दी है। इतनी मेहनत से, इतनी जान लगा के एक पॉइंट बटोरा था और फिर ऐसे पेस में आके आपने वो पॉइंट ऑपोजिशन को दे दिया। ये एक टर्नओवर है, ये एक अनफोर्स्ड एरर है। देखिए, अगर आप शुरुआत में सर्विस एरर करें तो चल जाते हैं क्योंकि रिस्क लेना होता है, पर ऐसी फेज में ये रिस्क महंगे साबित हो सकते हैं। शायद इस पहले सेट की ये दूसरी ही ऐसी सर्व थी जिस पर अनफोर्स्ड एरर आया है और जैसा आपने कहा बिल्कुल सही, आप नहीं चाहेंगे ऐसे सर्व को व्यर्थ करना, ऐसे अंक को देना, लेकिन ये एक तरीके से दर्शाता है कि 24 अंक खेले जा चुके हैं और केवल हमने 2 सर्व ऐसी देखी हैं जिनमें अंक व्यर्थ किया गया है। ये दर्शाता है कि कितनी बढ़िया इंटेंसिटी के साथ ये मैचअप खेला जा रहा है। शिखर की सर्व फिलहाल लो पिकअप, बढ़िया पिकअप लिबेरो द्वारा। किक करने की कोशिश थी शिखर की, अटैक लाइन के पीछे से आते हुए उन्होंने ये कोशिश की थी लेकिन आउट ऑफ बाउंड्स गई है ये गेंद। जो पहला पिकअप था वो बढ़िया था और उसी ने इस अंक को बनाया, गेंद को जीवित रखा। यहां पर दिशा नहीं दे पाए शिखर। ड्रॉप डालना चाहते थे थर्ड लाइन पे, यानी कि बेस लाइन की तरफ उन्होंने ड्रॉप डालने की कोशिश की पर थोड़ा सा एंटिसिपेशन में कमी। सब्स्टिट्यूशन सईद इस समय मैदान से बाहर जा रहे हैं और उनकी जगह ब्लॉक को और मजबूती देने के लिए, देखिए ये बड़ा इंटेलिजेंट सब्स्टिट्यूशन है। ब्लॉक को नेट पर, ब्लॉक को और मजबूती देने के लिए इस समय ये सब्स्टिट्यूशन किया गया है। मोहम्मद चौधरी को अंदर लाए हैं और एक बार फिर से सर्व को व्यर्थ किया है। टेक्निकल टाइम आउट के बाद ये दूसरी बार हुआ है और दोनों बार मथुरा के हाथों हुआ है, जिसके चलते गोरखपुर को मिला है एडवांटेज। और आज बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग मथुरा योद्धास की, वो है प्रेशर में, दबाव में। जिस प्रकार का खेल दिखाया है गोरखपुर लायंस ने, जूझ रहे हैं, सामना कर रहे हैं लेकिन उन्हें शायद जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। क्रॉस कोर्ट स्पाइक के साथ जोन 4 से ही उन्होंने अंक बटोरा है। लिबेरो के हाथों से अगर डिफेंस का पॉइंट ले लेना
तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस टीम में आ जाता है। फर्स्ट टेम्पो अटैक की कोशिश की थी लेकिन दिशा नहीं दे पाए। प्लान अच्छा था पर एग्जीक्यूशन सही नहीं। इसके चलते 14-14 की बराबरी पर ये मुकाबला। तकलेन तारिक ने पास में कोई कमी नहीं थी पर ऑलरेडी बॉल के काफी नीचे आ चुके थे और फ्लैट हैंड लगने के चलते बॉल मैदान से बाहर हो गया है। 14-14 की बराबरी पर यह मुकाबला मथुरा योद्धास वर्सेस गोरखपुर जायंट्स। डे 4 के एक्शन में पहला मुकाबला चल रहा है। डबल ब्लॉक के बीचों बीच से बॉल निकल गया। समीर वहां पर ब्लॉक को ज्वाइन करने आए थे। समीर और नवीन बालियान ने ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। और हमने काफी बार देखा है नीति, डबल ब्लॉक की कोशिश होती है, किसी भी ब्लॉक की कोशिश होती है, गेंद ये मौका जरूर रहता है कि आपके हाथ से लग के आपके ही कोर्ट में गिर जाए। शिखर की अगली सर्व, उड़ते हुए आए हैं दूसरी जोन से कप्तान विनीत कुमार और ये अंक निकाला है, बराबरी दिलाई है 15-15 की। खाली मैदान पर अटैक करने से मैदान भी बोलता है कि थोड़ा हल्का हाथ रखो। क्या पावर पैक अटैक था, कमाल का स्पाइक टीम के कैप्टन विनीत कुमार का। मन्नत चौधरी समय सर्विस के लिए। आउट ऑफ बाउंड्स और ये अंक जाएगा मथुरा के खाते में। और एक लंबे अरसे के बाद मथुरा को मिली है बढ़त इस मुकाबले में। पूरी शक्ति से किया था प्रहार लेकिन व्यर्थ गया। ये जो कॉन्फिडेंस लौट कर आया है ना, ये उसी अटैक से आया जो टीम के कैप्टन विनीत कुमार ने कुछ देर पहले लगाया। एक खाली अटैक लगाने से ना टीम में कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि ऑपोजिशन डिफेंस जो है वो डगमगाया हुआ है। यहाँ पर सुपर पॉइंट के लिए कॉल लिया है गोरखपुर जायंट्स ने। सुपर पॉइंट के लिए कॉल लिया। सुपर पॉइंट हम एक बार दर्शकों को जरूर बता दें कि यदि ये पॉइंट आया तो गोरखपुर जायंट्स को 2 पॉइंट। आउट बॉल पर चेकआउट का इशारा देखिए, लाइन जजेस ने फ्लैग उठा दिया था आउट बॉल का, लेकिन फर्स्ट रेफरी का इशारा कि ये बॉल चेकआउट है और ये 2 पॉइंट सुपर पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के लिए। कमाल के 2 अंक बनाए हैं, बल्कि डबल ब्लॉक के लिए गए थे नवीन और प्रिंस लेकिन कामयाब नहीं हुए। और अब वापसी से एक रहे हैं, मौका बना रहे हैं 2 अंक लेने का, वापसी करने का, बढ़त पाने का ये मौका। और रोहित का स्पाइक चौथी जोन से। अगर आप सुपर अंक ले सकते हैं तो हम भी सुपर अंक ले सकते हैं। मथुरा एक बार फिर से बढ़त में और ये मुकाबला बराबरी का। रोमांच देखिए इस समय शिखर पर है। बेशक वहां पर शिखर का ब्लॉक ना चला हो लेकिन रोमांच पूरी तरह से अपने शिखर पर यहाँ पर है। और इंटरेस्टिंग क्या है कि सुपर पॉइंट में ऑपोजिशन ने सुपर पॉइंट लिया, पॉइंट हासिल किया, फिर उसका जवाब जो है यहाँ पर मथुरा योद्धा ने सुपर पॉइंट से ही दिया। और 17 पॉइंट से पहले लेने का जो ये डिसीजन है ना सुपर पॉइंट का, ये इस खेल को और भी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बना देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमने देखा है कि 19वें अंक पे भी जब आपका ऑपोजिशन होता है, टीम्स लेती हैं कि बराबरी कर लें लेकिन सेट थमा बैठती हैं। हमने ये भी देखा है पिछले कुछ दिनों में। यहाँ पर 18-17 का स्कोर। डिगोय था, लो कोशिश थी, सईद पहुंच नहीं पाए। चपलता उन्होंने दिखाई, डाइव जरूर दिखाई लेकिन नहीं, उनकी रीच काम नहीं आई। 18-18 से बराबरी गोरखपुर की और सब वापस आएगी उनके पास। पैनकेक का प्रयास किया था कि देखिए किस तरह से गए तो थे। सईद ने डे 1 के एक्शन में भी कुछ ऐसा ही अटेम्प्ट किया था, वहां कामयाबी मिल गई थी, आज चूक गए हैं। तकलेन तारिक इस समय सर्विस के लिए काफी इजी सर्व किया है। और डबल ब्लॉक करने की कोशिश तो की थी, शिखर और मुगली की जोड़ी थी पर सीधा साइड लाइन से बॉल मैदान से बाहर चला गया है। आउट बॉल, कोई चांस नहीं है। ब्लॉक को तोड़ना वो बखूबी जानते हैं। इंटरेस्टिंग क्या है कि रिस्ट का इस्तेमाल किस तरह किया है ऑपोजिशन ब्लॉक को तोड़ने के लिए। कटिंग किस तरह से करते हैं कोई भी अटैकर, आउटवर्ड रिस्ट, इनवर्ड रिस्ट, ये वो बखूबी जानते हैं।
अब इस एक अंक से बढ़त में है मथुरा योद्धास। 3 सेट जीते हैं इन्होंने पिछले मुकाबले में। यहां पर डिकॉय की कोशिश थी, विफल रहे। डिकॉय की कोशिश में शिखर, उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी के लिए ये गेंद छोड़ दी थी, लेकिन अर्जुन सिंह नहीं पहुंच पाए। माफी चाहूंगा, अब्दुल नहीं पहुंच पाए गेंद तक और मौका चूक बैठे, जिसके चलते मथुरा को। स्मार्ट मूव है कोच का। और ये अंक मिला है, ये सेट मिला है। दहाड़ देखिए प्रिंस की, दहाड़ देखिए कप्तान विनीत कुमार की, और उस स्पाइक के साथ इन्होंने लिया है अंक। लेकिन देखिए निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि वो गोरखपुर लायंस का ही नेट टच निकला। उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की थी, लेकिन अंत